चाय वाला बना करोड़पति। पप्पू और रामू दो भाई थे। रामू पढ़ा लिखा था जबकि पप्पू अनपढ़ था। पिता की मृत्यु के बाद पप्पू के बड़े भाई रामू ने उसे घर से निकाल दिया और पिता की सारी जायदाद का मालिक बन बैठा। भाई, मुझे क्यों निकालते हो? क्यों ना निकालूं? पिता के साथ मेहनत मैंने की है, सारा काम संभालता था मैं, और अब जायदाद भी सारी मेरी ही होगी ना। जाओ यहाँ से, अनपढ़ कहीं के। लेकिन भाई, मैं करूँगा क्या? मेरा भी तो परिवार है ना। तो इससे मुझे क्या? ये लो 500 रुपये। भाई होने के नाते ये काफी है तुम्हारे लिए। इनसे क्या होगा भाई? ओफो, अब मेरा समय बर्बाद मत करो, चलते बनो यहाँ से। भाई से धोखा मिलने के बाद पप्पू अपनी पत्नी और बेटे पिंकू को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और बाजार में चाय का ठेला लगा लिया। चाय चाय, गरम गरम कड़क चाय। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक चाय पीने नहीं आया। भगवान, तेरा ही आसरा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। अब ये दूध खराब हो जाएगा, इसका क्या करूं? तभी पप्पू को एक आइडिया आता है। हाँ, ये सही रहेगा। चाय चाय, मस्त कड़क चाय, जल्दी जल्दी आएं, फ्री में पीकर जाएं। बस फिर क्या था, फ्री की चाय पीने वालों की लाइन लग गई। तभी वहां एक भिखारी बाबा आए। अलख निरंजन, बेटा एक कप चाय पिला दे बाबा को। लीजिए बाबा, मस्त कड़क चाय पीजिए। बाबा को चाय बहुत अच्छी लगी। अरे वाह बेटा, तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है, बाबा तुमसे प्रसन्न हुए। ये लो, ये सिक्का अपने पास रखो। बाबा ने खुश होकर पप्पू को एक खोटा सिक्का दिया। अरे बाबा, ये तो खोटा सिक्का है। रख ले बेटा, काम आएगा। क्यों मजाक करते हैं बाबा जी? सुबह से बोनी भी नहीं हुई, वैसे भी तो चाय आज आपके लिए फ्री ही है। मालूम है, पर फिर भी तू इसे बाबा का आशीर्वाद समझकर रख ले बेटा। इसे हमेशा गल्ले में ही रखना, तेरा गल्ला हमेशा भरा रहेगा। अलख निरंजन। बाबा के जाने के बाद पप्पू ने सिक्का गल्ले में डाला और घर चला गया। रात में जब उसकी पत्नी ने गल्ला खोला तो वह चौंक उठी। हाँ? हाय राम, इतने पैसे, इतना सोना! क्या सोना? कहाँ है सोना? खुद ही देख लो ना। हे भगवान, तो अब समझा, ये बाबा के खोटे सिक्के का कमाल है। गल्ला सोने के सिक्कों से भरा था। दोनों यह देखकर हैरान से रह गए। फिर उस दिन के बाद पप्पू रोज चाय का ठेला लगाता और सबको फ्री में चाय पिलाता। जब पप्पू घर जाता, खोटे सिक्के के असर से पूरा गल्ला सोने से भर जाता। इसके बाद देखते ही देखते पप्पू करोड़पति बन गया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसका भाई उसके पास रोते हुए आया। भाई, पप्पू मेरे भाई, मेरी मदद करो। अब क्यों चले आते हो मेरे पास? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मैं बर्बाद हो गया मेरे भाई। तुम कैसे इतने अमीर हो गए? पप्पू ने रामू को सिक्के वाली पूरी कहानी बताई। ओह, ये सिक्का, अगर इसे मैं चुरा लूं तो मैं भी पप्पू की तरह अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। रामू बहुत चालाक था। रात में जब सब सो गए तो वह चुपके से सिक्का चुराकर भागने लगा। लेकिन जादुई सिक्के से एक जहरीला सांप निकला और उसने रामू को डस लिया। रामू के हाथ से सिक्का छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और रामू बेहोश हो गया। रामू की चीख सुनकर पप्पू बाहर आया। हे नाग देवता, क्यों डसा मेरे भाई को? इसने जादुई सिक्का चुराने की कोशिश की, इसकी यही अंतिम सजा है। यह व्यक्ति लालची है, इसके लालच की यही सजा है। वह हाथ जोड़कर नाग से बोला। नहीं नहीं, नाग देवता, मेरे भाई की जान बख्श दीजिए।
हम जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर इसकी जान बचानी है तो तुम्हें ये सिक्का वापस करना होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सिक्का भाई से ज्यादा तो नहीं है। नाग रामू को जिंदा कर देता है और सिक्का लेकर वहां से चला जाता है। यशस्वी भवा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं बहक गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, देर से ही सही, तुम्हें कम से कम समझ तो आई। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपने सगे संबंधियों को धोखा नहीं देना चाहिए और उनसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। रिश्ते ही हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, समझे बच्चों। तो यहीं तक की थी ये कहानी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकॉन की घंटी को दबा देना। बाय बाय बच्चों, टाटा।